हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टे रिएक्टेड। तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ आशीष चंचलानी की एक नई वीडियो पे जिसका नाम है एकाकी चैप्टर 3। तो पिछले वीडियोस में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 रिएक्ट करे थे, तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ थर्ड पार्ट पे, तो जिसका नाम उसने दिखाया कि इन्वेजन। तो सेकंड पार्ट में हमें ये क्लियर हो गया कि जो भूत वगैरह था, जो हमें लग रहा था कि भूत वगैरह कुछ होगा, लेकिन एलियंस का स्पेसशिप दिखा के उन लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया इसमें। तो शायद इस थर्ड पार्ट में ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस को दिखाएंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एलियंस देखने में कि भाई आशीष चंचलानी की वीडियोस में एलियंस देखने का भाई मज़ा मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वैसे भी हमने सारे कास्ट को देखा ही है और कैसे एक्ट कर रहे हैं, तो शायद एलियन देख के कैसे एक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैं तो ये वीडियो देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ और चलिए शुरू कर दें। साला एक बात तो क्लियर है, ये घर ही नहीं पूरा इलाका ही भूत है। इस घर में भूत है। इधर तो स्केरक्रो था ना, किधर गया? एक तो ये साला केयर टेकर जिससे हमारी टेक केयर करनी चाहिए थी, वो किधर है? ताका तो फरार हो गया। हेलो, अरे पहले जाता हूँ, एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। ऊपर आसमान में खतरा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं हूँ आरजे समय और अगला गाना है मेरे क्रेजी दोस्त का आप सबके लिए, चांदनिया। तेरे ख्वाबों से भरी है मैंने अपनी आँखें, खुश हूँ अपने दिल के। This could indicate two things: that either there's a sign of alien life or there's a habitable life outside of the galaxy. पायलट ने उस इलाके में नीचे उड़ान भरी और उसे कोई यूएफओ नहीं दिखा। एलियन्स चांगलेच असतील असं आपण समजू शकत नाही। तेरा ही तो नूर हर जगह, जन्नत मेरी चांदनिया। स्केरक्रो भी उठा लिया। तो जो सेकंड पार्ट में जो दिखाया था कि जो डोर नॉक होता है, तो वही था ये शायद। फिर आशीष आके देखता है यार कौन बच्चे लोग भाग रहे हैं, डोर बेल बजा के, डोर बजा के।
एलियंस उधर आ गए नीचे। कौन है तिकडे? मी काय नाही केलं. मी काय नाही केलं. भाई साहब मैंने क्या बोला था, ऐसा पत्ती फूकाऊंगा ना जादू सीधा कसोल से आके अपने साथ फूकेगा। चाइला 150 रुपए में सिद्धांत की एकदम बहुत सही है। एक्सपीरियंस है तो। चल क्या कर रहा है लड़का? आई लव यू जादू। क्या ठीक है? पागल हो गया क्या? नजारे क्या देख रहा है बाहर? अरे बाहर मेरे को इतना मजा आया। ये तेरे को मजा आ रहा है? तेरे को मजा लग रहा है? अरे मैं तेरे को क्या बोला, मैंने मुझसे 2 ड्रैग पी, तूने बाहर बहुत कुछ मिस किया। जादू है बाहर यूएफओ है तनी, तेरे को यूएफओ समझ आ रहा है क्या होता है? नशे से बाहर आ। अरे 2 घंटा तो लगेगा ना भाई। भाई मुझे लगता है हम लोग अभी भी सोए हुए हैं, नींद में हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, हम नींद से जाग जाएंगे। आर्यन मेरी बात सुन, मेरी जान इधर। मेरी जान, अब तो मैं 100% श्योर हूँ अपने में। वरना ये कार्तिक बिना बेइज्जती के इतना प्यार से किसी से बात करता है क्या? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैंने इंसेप्शन में देखा था, खुद की जान ले लेने से इंसान जाग जाता है। मुझे अपना गला काटना पड़ेगा। अरे नहीं, अरे क्या कर रहा है? रुक जा, अरे रुक जा, पागल हो गया। रुक जा, शांत हो जा। ये रियलिटी है। सब जब पापा मम्मी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते थे? अरे सड़क तो छोड़ो, यहाँ पे तो आसमान भी सेफ नहीं है। भाई एक बार चेक करते, वो ड्रोन तो नहीं है? ये तेरे को ड्रोन लग रहा है? इतना बड़ा ड्रोन पूरे अर्थ का फोटो खींचने क्या? तुम लोग बात समझ रहे हो? ये लोग ने मैकेनिक को उठाया, मतलब पहला ये लोग वसूरज लोग को उठा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जल्दी अंदर जा, जल्दी अंदर जा, अगली बारी तेरी है। अरे यार उनके सामने तो बेइज्जती मत कर। उनके सामने मतलब वो क्या तेरे जीजाजी है जो वीनस चौक से आए? ये क्या पागल बनती है? भूत तक तो ठीक था, पर ये अब ज्यादा हो रहा है। ये तो मेरे माँ बाप के ओवर थिंकिंग के भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये सब कार्तिक की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैं क्या राकेश रोशन हूँ जो मेरी वजह से हुआ है? नहीं, तुझे बोला था इतना कोने में मत आ, बस देना। हाँ, मेरे तो मामा ने बोला था ना, अंबोरा जाओ, मॉनसून का सीजन चल रहा है, वर्षा ऋतु में एलियन दिखते रहते हैं, महफिल जमेगी। गाइस इधर आओ। क्या चल रहा है? हटो ना, मेरे को भी देखो। वाह, एलियन मतलब स्पेसशिप तो बहुत सही बनाया है। नहीं चल रहा है, यूएफओ है, पागल हो गया क्या? फुल्ली पीके टाइप्स। करण तेरा फोन भंगार है ना? तेरा बाप भंगार। सॉरी कार्तिक। यार माइक्रो यूएसबी तेरा फोन देना यार, मेरे को रिकॉर्ड करना है। अरे अपने फोन से करना। अरे करण बात को समझ, तेरे भंगार फोन से रिकॉर्ड करूंगा तो घटिया क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होगा, और 90% दुनिया के यूएफओ वीडियोस घटिया क्वालिटी में रहते हैं, तभी तो लोग विश्वास करते हैं। अपने अच्छे फोन से अच्छा रिकॉर्ड करूंगा तो लोगों को लगेगा वीएफएक्स है। अरे चुप हो जाना आर्यन, चुप हो जाना। अरे यार 100 मिलियन व्यूज। अरे चुप हो जा यार, जितने की मैं पहली बार यूएफओ देख रहा हूँ उससे भी तेरी खबर सुनी। चुप। तुम चाहते हो मैं वायरल नहीं हूँ? ये लोग कुत्तों को क्यों उठा रहे हैं? अबे ये यूएफओ है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी?
अरे एनिमल्स को भी उतारे। भाई ये लोग तो सुअर को भी उठा रहे हैं। लगता है हर कैटेगरी में अगला नंबर जग्गू का ही होगा। ये तो गायों को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब इंडिया टीवी वाले सही थे, एलियन गाय का दूध पीते हैं। क्या इतना दूर ये लोग दूध पीने आए हैं? इनकी प्लेनेट में तबेले नहीं है क्या? अरे यहाँ से निकलने का सोचो। कैसे निकलेंगे वास्को डी गामा? कौन है मामा? चुप रे, वो बाहर हल्दी हल्दी चीज को रसा मामा। सीधा खड़ा हो लौड़े, हिल मत। अभी तो घर पे ही है ना। चुप। ए भाई मैं क्या बोलता हूँ, घर में जितने कांटे चमचे हैं ना उसको घर के बीच में लाके सुरंग खोदते हैं ना, सुबह तक हाईवे पहुंच काटे जाते जब जब अबे अंडमान के भगोड़े कैदी चम्मच कांटों से खोदना शुरू करेगा तो 2 साल में तो सिर्फ दरवाजे तक पहुंचेगा। अरे तो सीधा दरवाजे से चालू कर देना। भाई इसको चुप कराओ भाई, इसको बोल मेरे मुंह नहीं लगे। सुनो ना, मूवी जैसा सोचो ना, अगर कोई अटक जाता है तो सर्वाइवल के लिए क्या करता है? बॉलीवुड की पिक्चर होती है तो हार नहीं मानते, हॉलीवुड की पिक्चर होती है तो जमकर सेक्स करते हैं। हार तो हम मान चुके हैं। और सेक्स तो मुझे तुम लोग के साथ करना है नहीं। सर्वाइवल मतलब कुछ फ्लेयर गन जैसा जिसको हम सिग्नल के लिए आसमान में छोड़ पाए। ए मैं लाया हूं ना दिवाली के पटाखे। अरे रॉकेट है, चलाते हैं ना। हाँ, और अगर वो रॉकेट जाके यूएफओ पे फटा तो उनको लगेगा ये हरामी इंसानों ने हम पर हमला किया है। संडास में बहुत सारे आईने हैं, सर पे रख के भागते हैं। अगर उन्होंने देखा भी तो खुद की शक्ल दिखाई देगी। हाँ, और फिर वो नीचे देख के बोलेंगे अरे ये अपना आदमी नीचे क्या कर रहा है? चुप। फिर हो जाएगा आओ 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 आओ। शिट यार, बात तो सही है। कितने स्मार्ट है। एग्जैक्टली। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। मुझे चलेगा, मुझे वैसे भी आदत है। ठंडे दिमाग से सोचते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यार ये एलियन एग्जैक्टली इंडिया कैसे पहुंचे? अरे पिछले साल हमारे यहाँ से चंद्रयान गया था ना, तो उसके धुएं को फॉलो करते करते आगे होंगे। पॉइंट है यार, धुएं ने मुझे भी कहाँ पहुंचा है। यार लेकिन ये एलियंस तो न्यूयॉर्क जाते हैं, यहाँ पे कैसे आए? भाई अमेरिका ना बहुत महंगा हो गया है, सबको नहीं परवड़ता अभी। ये रशियन ने पूरे यूनिवर्स को हिट करके रखा है क्या? अरे रिसेशन होता है वो। तो रशिया में रिसेशन नहीं है क्या? एक छोटी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये लोग यहाँ पे बर्बादी फैलाने आए हो। अरे हम ऑलरेडी बर्बाद है यार। और कितना बर्बाद करेंगे? तुम लोग ने इंडियन एलियन मूवीज देखी है? सिंपल थंब रूल होता है, इंडिया में आए हुए एलियंस अच्छे नहीं होते हैं। बेचारे करते क्या है? मैक्स टू मैक्स घास फूस खाते, कोई मिल गया या कसौली टाइगर्स के अगेंस्ट बास्केटबॉल की मैच जिताते। तुम लोगों की नॉलेज सिर्फ कोई मिल गया तक क्यों लिमिटेड? थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ते तो क्या होगा, तेरे बच्चे सुपर हीरो बन जाएंगे और सिंगापुरी सर्कस में लोगों की जान बचाएंगे। क्रिश मेरा आगे बढ़ो से ये मतलब नहीं था कि तुम लोग कोई मिल गया से क्रिश पे पहुंचो। क्या करे, कोई मिल गया 2 तो आई नहीं थी। आई तो क्रिश 2 भी नहीं थी। मतलब क्रिश 3 क्रिश 2 है और क्रिश 3 को 3 भी है। तो कोई मिल गया 2 कौन सी है? वो तो क्रिश 1 है ना। इतना कंफ्यूजन। रोशन फैमिली ने सबको अंधेरे में डाल दिया है। अरे तरन आदर्श पॉइंट पे आओ। मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोचो, पूरे अर्थ को छोड़ के ये लोग इंडिया आए हैं, मतलब कुछ तो ऐसी चीज है ना इंडिया में जो उनको चाहिए। ये भाई दिमाग वाला इंसान है। इसका मतलब ये लोग हमसे सेक्स सीखने आए हैं। फिर तो जग्गू को कोई टेंशन ही नहीं। जग्गू तेरे को तो नहीं उठाने वाले, चिल कर, रिलैक्स मत। सालों मेरी जितनी बेइज्जती करते हो ना, मन करता है खुद को एलियंस के ही हवाले कर दूं मैं। क्या बात कर रहे हैं जग्गू, वो लोग तेरे को नहीं उठाएंगे, उनके प्लेनेट पे भी बहू बेटी है भाई। कार्तिक मेरी बात प्लीज सीरियसली सुन। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है ये लोग हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करने आए हो। अच्छा, तो ये लोग गांव में निरोध बांटने आए हैं। अरे वैसे नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब क्या? जेनोसाइड। चुप रे, आने दे सालों को। अरे ऐसा 20-30 पतंग फेंक के मारूंगा ना, भाग जाएंगे साले। अबे नल्ले, वो एलियंस है, लुखे टपोरी नहीं, जिनके साथ कॉलेज में गैंग करने जाए। एग्जैक्टली भाई। क्या एलियन हाइप किया है तुम लोगों ने। एलियन होते कितने? 3 फुट मतलब बड़ा कुत्ता। अच्छा, बड़ा कुत्ता। अगर वो बड़ा कुत्ता घर आ गया फिर? अरे वो चिकन की हड्डियां पड़ी है ना, ऐसे फेंकेंगे यूं करके बुलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, अपना वफादार बना लेंगे। तुम लोग ये कैसे अज्यूम करो कि एलियन 3 फुट या होगा? 9 फुट का हुआ तो हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी तो 3 फुट के 3 एलियन होंगे, एक के ऊपर एक, 3 3 9। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, एक से एक फालतू आइडियाज दे रहे हो। ये छोटा टपोरी बोलता है पत्थर मार के भगाएंगे, ये स्पाइक्स की दुकान बोलता है चिकन की हड्डियां सुखाएंगे। इससे पहले भूत के बारे में बातें कर रहे थे। अरे
भूत को तो कम से कम हनुमान चालीसा सुना के भगा सकते हैं, पर ये एलियन के सामने कौन सा मंत्र पढ़े? क्या हनुमान चालीसा मोर्स कोड में लिख के भेजे क्या? तुम लोग अपना पॉडकास्ट जारी रखो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ एलियन से मिलने? नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने। अबे मैं यहाँ से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो यूएफओ से क्या खाक पड़ेगा? क्या जाब है? देख, यूएफओ घर के आगे दिखा था, लेकिन ये घर का पिछवाड़ा है। यहाँ से भागने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। क्या? किसी को जाके रास्ता चेक करना पड़ेगा। वही ना, सुअर के गले में घंटी बांधेगा कौन? अबे बिल्ली होती है। किसको भेजे, किसको भेजे? अपन एक काम करते हैं, हम लोग ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं हमारे ग्रुप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन से लेकर लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन तक। तो उसमें जो लास्ट आएगा ना, उसको भेजते हैं। ये क्या है? प्रायोरिटी लिस्ट। नंबर 1 पे आता है पिंकू। ओके। पिंकू देख, पिंकू ना पढ़ा लिखा है, तो कल को अगर एलियन नीचे आ गया तो उसे बात करने के लिए एक एजुकेटेड डिसेंट आदमी तो चाहिए ना। पॉइंट नंबर 1 पे पिंकू। और एलियन से बात क्या करनी है, ये तो उसको हम दोनों बताएंगे ना। बरोबर। तो नंबर 2 पे मैं, नंबर 3 पे तू। नंबर 2 पे तू क्यों? मेरी हाइट तुझसे ज्यादा है यार। ठीक है। फिर कौन? फिर आता है, आई नो वेरी ऑड चॉइस, बट करण। करण क्यों? आई नो थोड़ा टपोरी है, लेकिन क्या है, बटुआ मारते मारते ना फुर्तीला हो गया एक माकोड़े की तरह, तो किधर ना किधर काम आ ही जाएगा। पॉइंट नंबर 4 करण। फिर आता है फ्लेक्सिबल श्योर। जशु। जशु ना घरेलू बच्चा है, मतलब घर पे ज्यादा रहा है, तो मतलब घर का खाना खाता है, तो मतलब बाहर का खाना नहीं खाता। तो जशु ना बहुत न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस? आई डोंट नो हमें इस घर में कितने दिन और सर्वाइव करना है। तो कल को अगर राशन खत्म हो गया तो उसको खा लेंगे। हाँ, वैसे भी मैंने किचन में मस्टर्ड सॉस देखी थी। आई नो, अगर धीमी आंच पे पकाए और सॉस लगाए तो वी कैन मैनेज। उसका मांस नरम है, यू सील्स इन द फ्लेवर। तो 5th पे जशन। फिर आता है तनी। तनी? तनी एक नंबर का भंडवा है। आई मीन इट्स पुट ऑन द टेबल। वो मरेगा भी ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो मरा है, ऐसा भंड रहता है। तो अगर थिंग्स गेट मेसी तो अपन तनी की बलि चढ़ा देंगे। तो नंबर 6 तनी। तो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से तनी को भेजते हैं। नहीं यार, लेकिन तनी को कैसे भेजेंगे यार, उसकी तो बलि चढ़ा दिया ना। एंड जशु को खाना है, एंड मुझे करण को तो नहीं खाना है। कोई तो मिसिंग है ना। जग्गू। तुझे पता है तू हमारे ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंट आदमी है? तू हमारी टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी। पता है हम लोग ने एक लिस्ट बनाई और 7 बार तेरा ही नाम आया, चकू 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 चकू। भाई मैं गया तो एलियन उठा लेंगे मुझे। इतनी बड़ी बात है ये, तू हमारे ग्रुप का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट बनेगा। एस्ट्रोनॉट? छी थू। अरे ये इस दुनिया का सबसे पहला मर्द बनेगा, मर्द जिसे एलियंस उठा के लेके जाएंगे। लड़कियां तुझ पे मरेगी, रोज तेरे लिए चूड़ियां तोड़ेगी, मेरा जग्गू, मेरा जग्गू। तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी, अपने बच्चों को आसमान दिखा के बोलेगी, वो देखो पापा पापा। अरे इस धरती की लेडीज, सोच दोस्त बड़ा, उस धरती की लेडीज के तू तो फॉरेनर हुआ ना। स्वयंवर होगा तेरा, स्वयंवर, इंटरगैलेक्टिक स्वयंवर। तेरा हनीमून असली के मून पे बनेगा। वहां के बच्चे तुझे देख के बोलेंगे नहीं बनना मुझे किसी का पापा। क्यों चढ़ा रहे हो सूली पे? चेक करने के लिए कि बाहर क्या चालू है। बाहर की दुनिया नहीं देखनी है तुझे यार, फिर घर पे ही रहना है। बाहर ही देखना है ना क्या चल रहा है। हाँ, इसका ड्रोन भेजो ना फिर।
वाह भाई, इसके बाद ड्रोन और बताया नहीं इसने। तेरे पास ड्रोन है? इतनी देर से तेरे पास ड्रोन पड़ा है और तू अब बता रहे है? कार्तिक महंगा है वो। इसको कुछ हो गया तो मेरे को मार देंगे। तूने बोला था ना ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं हूँ। ये कब हुआ? 1 मिनट, बड़े बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो ड्रोन मेरे को उड़ाना चाहिए था। अबे हट, तेरे को साइकिल चलाने का कोई लाइसेंस ना दे, ड्रोन चलाएगा। हट। ए भाई मेरे को देना ड्रोन चलाने, मेरा बचपन से सपना था रे। तेरा बचपन में सपना था ड्रोन चलाने का? हाँ, वो बचपन में ना मैं टीवी पे रिमोट कंट्रोल कार का ऐड देखता था। मैंने अपने बाप से मांगा भी एक दिन रिमोट कंट्रोल वाला कार। मेरे बाप ने मेरे से टीवी का रिमोट भी छीन लिया रे। तेरे को ड्रोन उड़ाने दिया ना, सीधा उड़ा के अपनी बैग में डाल देगा। एग्जैक्टली। ए पीछे हट, गर्दी करके रखी है बेचारे मेरे। हट। बेचारे मेरे भाई को सर में दर्द हो जाएगा। सही तो बोल रहा है वो। अगर इस घर में कोई ड्रोन उड़ा सकता है वो एक ही आदमी है, मैं। एक मिनट, तू तो चुप कर, प्रेशर कुकर की सीटी चुप। अच्छा सालो भूल गए, बचपन में हम जब भी GTA खेलते थे हेलीकॉप्टर का मिशन कौन पार करा के देता था? मैं। मेरे पास आते थे तुम लोग भीख मांगने के लिए कि कार्तिक पार करा के देना। तो अगर कोई ये ड्रोन उड़ाएगा वो मैं हूँ। इस मोमेंट के लिए मैं बचपन से ट्रेंड हूँ। हाँ, बचपन की बात से याद है। एक सीन ऐसा है कि जो वाईसीडी में जो हेलीकॉप्टर वाला सीन था भाई, किसी को नहीं आता था, किसी को नहीं। हम भाई लिटरली 2 3 लड़के बैठ के वो मतलब जो मिशन था वो भाई क्लियर करा है भाई। मतलब उस मिशन पे भाई एक 1 मंथ 2 मंथ 3 महीने तक भाई अटके थे भाई, कैसे करे कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन भाई ये बात सही है यार, वो मिशन जो था ना हेलीकॉप्टर वाला बहुत सही था, उसको कंट्रोल करने में ऐसा ही था भाई। बचपन में तू अपनी बैट लेकर आता था क्रिकेट खेलने के लिए, भले ही पहले बॉल पे आउट हो जाता था, फिर उसके बाद बोलता था ये मेरी बैट है, ये बैट लेके मैं घर जा रहा हूँ करके चला जाता था। तो आज ये मेरी बैट है और इससे बैटिंग सिर्फ मैं करूंगा। बात करते हो, कभी इतना महंगा ड्रोन भी देखा क्या तुम्हारा? भूखा नंगा, तू तो इससे दूर रहे। जाने दो। क्या ही बोलने का, होते हैं कुछ लोग। ये तो ऐसा ही है, कभी कुछ शेयर नहीं करता है, बचपन से ऐसा है। एग्जाम में एक बार मैंने इससे पेन मांगी थी, नहीं दी। मैंने देखा था इसके पाउच में 3 पेन थी, इंक सूख गई, फेल हो गया मैं, फिर भी नहीं दिया इसने। इसके घर पे भी यही हाल था। इसके खिलौनों को टच करता था तो उसकी मम्मी बोलती थी अपने घर से खिलौने लेके आया करो। क्या करे, अपब्रिंगिंग ऐसी है तो नेचर में। हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, बोलते थे जाओ बेटा शेयर करो। अच्छे थे हमारे माँ बाप। काम करो, ड्रोन उड़ाने ना खुद के घर से लेकर जाओ। ऐसे तो बात नहीं करते हम लोग यार, कोई कुछ मांगे तो ऐसे तो नहीं होता यार। हाँ, अब देखो पापा कैसा ड्रोन उड़ाता है। ऐसा क्यों उड़ा रहे हैं? खुद का ड्रोन भी नहीं उड़ा रहा है इसको। Fly with caution. अरे दरवाजा तोड़ के बाहर जाऊं, दरवाजा तो खोलो। तेरे को तो बाद में देखता हूँ मैं। अबे प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है? एस्टेट एजेंट है क्या? गांव की तरफ लेना। ले रहा हूं ना, 2 मिनट रुक। ले आगे ले। भगा मत आ रहे हैं, 1 मिनट भगा मत। एक मिनट रुक। क्या हो रहा है इधर? फार्मिंग। इतनी रात को कौन सी खुदाई चल रही है? छोड़, तू आगे ले। छोड़।
ड्रोन नीचे ले। तुम लोगों को समझ आ रहा है क्या ये? नहीं पहले यहाँ से निकलने का रास्ता चेक करते हैं। आर्यन तू आगे ले। इतने रात को लोग बाहर क्या कर रहे हैं? ले आगे ले। नहीं अरे शायद ये होंगे एलियंस होंगे, वो कुछ कर रहे होंगे, खुदाई विदाई कर रहे होंगे इंसानों का रूप लेके, ऐसा भी हो सकता है। हे कार्तिक, तूने बताया था कोई तो एक रास्ता है, कच्चा रास्ता जो हाईवे को कनेक्ट करता है। अरे यार मेरे को याद नहीं है, मामा ने बताया था। ये रास्ते पे एक्चुअली 2-3 कच्चे रास्ते हैं। एक मिनट। जो भी हो, हम इस रास्ते से नहीं जा रहे। आर्यन पीछे ले, ड्रोन पीछे ले। शायद ये भी हो सकता है कि एलियंस का मार्क होगा वहाँ पे, मतलब उन लोगों ने मार्क करके रखा होगा कुछ को करने के लिए शायद। क्या हुआ? ये ड्रोन आगे नहीं जा रहा है, लग रहा है रेंज के बाहर है। क्या बात कर रहा है? कितना रेंज है तेरे ड्रोन का? 3 किलोमीटर। नहीं जा रहा है यार, देख पीछे ले। देख पीछे आ रहा है। फक! अभी हम लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से? मैं ड्रोन वापस मंगा रहा हूँ यार। अरे भाई एलियंस दिखाओ, एलियंस। तो मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा था कि भाई एलियंस तो दिखाएंगे एटलीस्ट, लेकिन इसमें भी थोड़ा इनकम्प्लीट है। जो लास्ट में दिखाया है कि जगह एक किसी काइंड ऑफ लेयर के बीच में, तो शायद ये जो जगह होगी वो एलियंस ने कैप्चर करी होगी। और जो हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि वो जो मैकेनिक होता है वो बोलता है कि मैं जब गूगल मैप पे ट्राई कर रहा था या आपकी लोकेशन ढूंढने का ट्राई कर रहा था, वो कुछ अफ्रीका में दिखा रही थी। शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस ने वो कैप्चर करके उनकी लोकेशन कुछ कहीं और पे दिखा दे रहा होगा। लाइक, और एक क्लिप में दिखाया था कि यार वो जो डिस्कस कर रहे थे कि एलियन की जो हाइट होगी वो 3 फुट की होगी या 9 फुट की होगी, है ना। तो उसमें तो स्टार्टिंग में ही इस वीडियो में दिखाया कि मतलब जो आदमी होता है, जो केयर टेकर होता है, ठीक है, वो जब भागता है किसी घर में जाके छुप जाता है, राइट। तो उसमें वो जो एलियन आता है वो कम से कम भाई बहुत लंबा दिख रहा था मुझे तो, मतलब अंदर से ही दिखाया उन लोगों ने, लेकिन ऐसे एज ए शैडो उसकी अगर देखेंगे तो थोड़े लंबे दिख रहे थे। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि एलियन जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। और बाकी सब तो भाई
एक्टिंग तो सही थी सबकी, तो हाँ, तो बाकी सब तो यार कॉमेडी तो है ही, एक्टिंग भी सही कर रहे थे लोग, फिर भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट था और काफी छोटा लगा वीडियो यार। तो इतना तो समझ में आ गया कि कुछ एरिया ऐसा है जो उन लोगों ने कैप्चर करा है और उसी बीच एलियंस ने भी मार्क लगाया है उनका और सारे जो रास्ते ब्लॉक कर चुके हैं, तो शायद आगे का पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं शायद आगे के पार्ट में एलियंस दिखाएंगे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड।